शहबाज शरीफ को नहीं, पंजाबियों की इज्जत पे हाथ डाला है। पंजाब की पग को दाग नहीं लगने देना। जब पूरा पंजाब जागता है, पूरा पाकिस्तान जागता है। शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करके पंजाब की पग पर हाथ डाला गया, ऐसा नहीं होने देंगे। साद रफीक की ललकार, पंजाब जाग गया तो पूरा पाकिस्तान जाग जाएगा। राना सनाउल्लाह भी पीछे न रहे। अपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी के खिलाफ मुस्लिम लीग नून का लाहौर में शो। रश ज्यादा होने के बायस ट्रक पर बनाया गया स्टेज बैठ गया। मोदी जी भेजी हुई पग जो ये गद्दार पाएगा सिर ते एक पैगाम देगा कि मेरी तेरी इज्जत वंडी हुई है। ए तुहाडा मामा लगता सी जिन्होंने मरी लैके गए सो, वो बीबी दस की पर्सनल रिलेशनशिप ने तेरे नाल। ये है जंदाल साहब जो अपना बूथा निकाल के आपके कॉरिडोर्स में तस्वीरें पेश कर रहे हैं आपके घर में। पग इज्जत की पहचान, मोदी की भेजी हुई पग पहनने वालों ने क्या इज्जत सांझी होने का अहद किया? जंदाल को किस रिश्ते से मरी ले जाया गया? जाती उम्र में तस्वीरें क्यों बनवाता रहा? शहबाज गिल के नवाज लीग से सख्त सवालात। फवाद चौधरी ने कहा कि आज नून लीग को पंजाब से ज्यादती याद आ गई। 1000 लोगों की जलसी ने मुस्लिम लीग नून की नाम नेहाद मकबूलियत का भांडा फोड़ दिया। शेख रशीद की तनकीद। फैसला करें कि हम असेंबलियों से मुस्ताफी होंगे। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन इत्तेहाद की टीम तैयार। मौलाना फजल रहमान कप्तानी करेंगे। मरियम नवाज नायब कप्तान मुकर्रर। रोटेशन की बुनियाद पर सदर ओहदे की मुद्दत का तयन होगा। दीगर ओहदेदारों को चुनाव पीडीएम स्टीयरिंग कमेटी करेगी। स्टीयरिंग कमेटी का इजलास 5 अक्टूबर को तलब। तमाम जमातें पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जलसे करेगी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के वर्चुअल इजलास में 2 करारदादे मंजूर। सिलेक्टेड मैंडेट चोर हुकूमत का तहरीक को भारत से जोड़ना हवास बाख्ता होने की दलील। गिरफ्तारियों और भारत कार्ड इस्तेमाल से पीडीएम की तहरीक नहीं रुकेगी। खवातीन को कटहरों में लाना कम जर्फी की इंतहा करार। अपोजिशन की गिरफ्तारी गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात चुराने की साजिश है। करारदादों का मतन। मैं उनको फाइनल वार्निंग देना चाहता हूँ। ऐसी खबरें इस मुल्क से निकाल सकता हूँ कि सियासी जल्जला आ जाएगा। मरियम साहबा 1 साल तक आप और 10 महीने तक मरियम साहबा खामोश रहे क्योंकि आप बारगेन कर रहे थे। सी पैक के खिलाफ गठजोड़ इस वक्त लंदन में हो रहा है और आप उस गठजोड़ के सबसे बड़े मुहारिक हैं। बिलावल से आपको पता ही है कि मेरी मोहब्बत है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के वर्चुअल इजलास में 2 करारदादें मंजूर हुई। अब मुझ पर वार किया तो ऐसा इंकशाफ करूंगा कि सियासी जल्जला आ जाएगा। शेख रशीद की मरियम नवाज को वार्निंग। अब तक की खामोशी की वजह बारगेन की कोशिश करार दी। नवाज शरीफ लंदन में बैठकर सी पैक के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उनका अदालत में जवाब देने का वक्त आ गया। शेख रशीद ने मरियम नवाज के सामने 10 सवालात रख दिए। वो तंग आ चुके थे नून लीग और मीम लीग की, सुल्तान मफरूरुद्दीन की और बेगम सफदर अमान की पॉलिसियों से। उन्होंने तंग आके कहा कि यार जो तुसी सप कढ़ना है कढ़ लो, मैं चलाऊं अंदर। नवाज शरीफ एटमी धमाकों के हक में नहीं थे। वो सिर्फ करप्शन बम और मनी लॉन्ड्रिंग बम बना सकते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की तनकीद। नवाज शरीफ का लंदन में 4 गैर मुल्की सफारत खानों से राब्ता है। वो पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ काम कर रहे हैं। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर का इल्जाम। तेईस फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स बेनामी से मुल्क में पैसा मंगाकर मनी लॉन्ड्रिंग करके मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही है। जानबूझ के इमरान साहब कर रहे हैं क्योंकि वो मुल्क के अंदर खतरनाक हालात पैदा करना चाहते हैं जो तसादुम वाले हैं। कराए के तर्जुमान गैर मुल्की शहरियत रखने वाले उस शख्स को गद्दार कह रहे हैं जिसने मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया। 3 बार वजीर आजम रहा। यह रवैया बंद ना हुआ तो हमारी जबान बंद नहीं होगी। हम गिन गिन कर बताएंगे कि कौन गद्दार है। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब का रद्द अमल।
शहबाज गिल और अजमा बुखारी में मैच पड़ गया। मामून खसूसी ने अजमा बुखारी की नवाज शरीफ पर तनकीद की पुरानी वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की। लिखा कि नवाज शरीफ की हकीकत उनके अपने लोग भी जानते हैं, वो चंद पैसों के लिए गैर मुल्की अलाकार बनकर काम करते हैं। अजमा बुखारी भी चुप न रही। कहा शहबाज गिल ने आंखों से चिंगारियां, मुंह से आग निकाली। जो जितना गलीज बोलेगा इतनी नौकरी पक्की होगी। चिंगारियां निकाली आंखों से, बड़ा मुंह से उनके आग निकल रही थी। प्यारे भाई, अभी तो बाज़ादा तौर पर पीडीएम का जलसा शुरू भी नहीं हुआ। कराची में पीपल्स पार्टी का सियासी शो। एमक्यूएम की रैली के जवाब में आज जाले सड़कों पर निकलेंगे। तैयारियां मुकम्मल। रैली आयशा मंजिल से शुरू होकर सदर में इख्तिताम पजीर होगी। हैदराबाद में आज एमक्यूएम ताकत का मुजाहरा करेगी। पीपल्स पार्टी के खिलाफ मार्च। आमिर खान कहते हैं सिंध के शहरी और दही इलाकों का जो हाल है वो दिखाना है। हमारे मसाइल हल ना हुए तो शायद हुकूमत से बाहर आना पड़े। कराची में कोरोना की दूसरी लहर। हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन तो लगा दिया, अमल दरामद के लिए कोई हिकमत अमली ना बनाई। शहरियों की भी लापरवाही। मास्क पहनने से गुरेज। SOPs पर अमल ना करने वाले 146 रेस्टोरेंट्स, 10 स्टोर सील। इस्लामाबाद G63 में 3 केसेस सामने आने पर बॉयज कॉलेज सील। मुल्क भर में वायरस से 8 अमवात, 553 नए केसेस रिपोर्ट हुए। अस्पताल में खैरियत से हूं। अमरीकी सदर ट्रंप का ट्वीट। रवां हफ्ते होने वाले 2 जलसे मनसूख, मगर मुल्की अमूर खुद अस्पताल से चलाएंगे। मेलानिया ट्रंप को भी सर दर्द और खांसी की शिकायत। इवानका ट्रंप और उनके शौहर का कोरोना टेस्ट मनफी। सदारती उम्मीदवार जो बाइडन का टेस्ट भी मनफी आया। अमरीका अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों का मौतरफ। ज़ुल्म खलीलजाद का कहना है कि पाकिस्तान ने तालिबान को मुज़ाकरात और तशद्दुद में कमी की तरगीब दी। अफगान रहनुमा और तालिबान माजी की गलतियां ना दोहराएं, मौके से फ़ायदा उठाकर पुरअमन हल पर रजामंद हो जाएं। 200 साल पहले रंजीत सिंह के ज़माने में तालवी गवर्नर ने पेशावर के किस्सा खानी में पीपल का दरख्त लगाया। ज़माना बदलने के साथ बाजार का नाम भी पीपल मंडी बन गया। दरख्त की अहमियत वक्त की धूल तले दब गई। और रोमांटिक गाने हो अलमिया धुनैया जंगी तराने, मसूद राना ने जो गाया अम्र कर दिया। हाई पिच गीत गाने में महारत रखने वाले गुलकार को दुनिया से गए 25 बरस बीत गए। आवाज आज भी कानों में रस घोलती है।